जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस री कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी डेट की एग्ज़ाम में बचे हुए हैं यानी कि जितने भी अब आने वाले सेट हैं उसमें जीएसटी से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो संभवतः आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी इन सभी के सभी जीएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाप्त करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए जल्दी जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण जीएसटी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है? जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है? एक चीज नोट करिएगा, जो भी वर्तमान समय में वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी का प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है जीएसटी बिल पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? तो याद रखेंगे 101वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां। ठीक है, याद रखिएगा। तो जीएसटी बिल पारित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन किया गया था। और वर्ष याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया था। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो 1 जुलाई 2017 आपको डेट याद रखनी है। और संविधान संशोधन पूछेगा तो 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? तो याद रखिएगा जो कुकिंग गैस होती है, ठीक है, वो शामिल नहीं होगा। शराब, ठीक है, शराब भी शामिल नहीं होगी। और पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल भी जीएसटी कर के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो सरकार का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो याद रखेंगे देश में कर एक रूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए। तो दोस्तों सभी यानी कि जो आपका ऑप्शन तीनों है वो सभी क्या है? सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वस्तु और सेवा जीएसटी कर अवधारणा किस देश से लिया गया है? यानी कि सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ था पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में। तो याद रखेंगे वर्ष 1954 में फ्रांस में सबसे पहले जो है जीएसटी लागू हुआ था। इसे जीएसटी का जनक भी इस देश को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो सेवा कर, याद रखेंगे सेवा कर जो है वो जीएसटी दर से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैतक्व जीएसटी के बारे में सही नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन पहला क्या कहता है, जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है, इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, याद रखिएगा। बाकी ये पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या कहता है, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी किस पर लगाया जाता है?
जीएसटी किस पर लगाया जाता है? निर्माताओं पर लगाया जाता है, खुदरा विक्रेताओं पर लगाया जाता है, उपभोक्ताओं पर? तो दोस्तों ये सभी पर लगाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, सभी पर लगाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में जीएसटी कर कब लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो डेट तो बिल्कुल आपको 100% याद रखनी है। तो भारत में जो जीएसटी कर लागू किया गया था वो किया गया है वर्ष 2017 में। महीने और दिन की बात की जाए तो 1 जुलाई याद रखना है आपको, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसे याद रखते हैं, जैसे कि भारत में क्या होता है कि जून में छुट्टियां पड़ती हैं और 1 जुलाई से स्कूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 1 जुलाई से स्कूल सबके खुल जाते हैं। तो 1 जुलाई 2017, बस 17 आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, जीएसटी भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? 5%, 12%, 18%? तो दोस्तों ये तो सब ठीक है, लेकिन 25% इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, 25 नहीं शामिल है, कितनी शामिल है? 28। कौन सी शामिल है? 5, 12, 28, ठीक है, याद रखेंगे। तो 25 शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर है, तो कौन सा है? तो याद रखेंगे गंतव्य कर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आप 100% राइट आंसर होगा, याद रखिए कौन सा, गंतव्य कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4 है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें हैं, दरें कितनी हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी अंतर राज्य खरीद पर लगाए जाने वाले कर क्या हैं? तो क्या है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ये ऑप्शन बी, सी जीएसटी और एस जीएसटी, ठीक है। सी जीएसटी और एस जीएसटी मतलब क्या होता है, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो ये सेंट्रल जीएसटी हो गया, ये हो गया स्टेट जीएसटी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, आईजीएसटी में आई का क्या अर्थ है? आई का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है एकीकृत, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आईजीएसटी में आई का अर्थ है एकीकृत, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में दोहरी जीएसटी का मॉडल कहां से चुना है? भारत में दोहरी जीएसटी का मॉडल कहां से चुना है? तो दोहरी जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडाई जीएसटी यानी कनाडाई कर से चुना गया है, ठीक है, याद रखें कनाडा से। बस आपको इतना याद रखना है, भारत में दोहरी जीएसटी का मॉडल कहां से चुना गया है? कनाडा से चुना गया है, इतना आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से रट लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर होंगे? भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर होंगे? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 4 प्रकार के कर होंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कर होंगे। कौन कौन से? आपका हो गया आईजीएसटी, ठीक है, फिर आपका हो गया सीजीएसटी, फिर आपका क्या हो गया एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, और एक आंख हो गया केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, उसे क्या कहते हैं, यूटी जीएसटी, यूटी जीएसटी, ठीक है। ये 4 प्रकार के आपके कर हो गए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराज्य आपूर्ति पर कौन सी कर सीमाएं, कौन सी कर लगाई जाती हैं? कौन सी कर लगाई जाती हैं? तो याद रखेंगे अंतरराज्यीय आपूर्ति के लिए एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन
सी आपका 100% राइट आंसर होगा। SGST और CGST लगाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी से निर्धारित अधिकतम कर क्या है। तो जीएसटी में जो निर्धारित अधिकतम कर करी गई है वो कितनी है, 28% है। ठीक है, सबसे ज्यादा कर कितनी है, अधिकतम 28% कर है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, यूटी जीएसटी और SGST के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम कर कितनी है। तो अधिकतम कितनी है, 28% है। ठीक है, याद रखना है कितनी, 28%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को किस कोड से वर्गीकृत किया जाएगा। किस कोड से किया जाएगा, तो याद रखेंगे HSN कोड और SAC कोड। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। माल कोड और सेवा कोड इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, IGGST के अंतर्गत अधिकतम दर कितनी निर्धारित की गई है। तो कितनी की गई है, 28%। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा देश जीएसटी कर लागू करने वाला पहला देश था। कौन सा देश जीएसटी कर लागू करने वाला पहला देश था। तो फ्रांस था। ठीक है, याद रखेंगे, फ्रांस, जिसको जीएसटी का जनक भी कहा जाता है। 1954 सबसे पहले 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी कर लागू किया। ठीक है, याद रखेंगे, जीएसटी कर लागू किया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश में जीएसटी कर स्लैब अधिक है, यानी कि अधिकतम है, किस देश में है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत में जीएसटी कर अधिकतम है, कितनी, 28%। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे कौन है, अर्जेंटीना। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में है 27%। ठीक है, और भारत में 28%, इसलिए भारत में अधिकतम है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी कर का गठन किस अनुच्छेद संख्या पर आधारित है। तो किस पे है, ऑप्शन ए 279 पे। ठीक है, 279A। ठीक है, याद रखना है आपको, इस पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है नई दिल्ली में। जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अरुण जेटली। ठीक है, वर्तमान कौन है, वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमण है। और इससे पहले यानी कि सबसे पहले जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष थे वो थे अरुण जेटली। ठीक है, वर्तमान में निर्मला सीतारमण। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है। जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका दोस्तों आदर्श वाक्य है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट जीएसटी का आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको जीएसटी नहीं पूछेगा, मैंने कंप्लीट जीएसटी यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। तो अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। पढ़ने में मजा आया हो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।